जय श्रीमन नारायण। आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपने घर में लड़कियों के लिए, लड़कियों को हिम्मत देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो। आप लोग बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कहीं जाते हो बाहर, सावधान होकर जाना बिल्कुल। कोई भी आपको कुछ कहे, कोई छेड़खानी करे, कोई भी कुछ भी बोले, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्योंकि आजकल की लड़कियां हिम्मत वाली हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, पर कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखना। अगर 4 आदमी आपके सामने आ जाते हैं, एक को मारने की हिम्मत तो रखना ही। ऐसा इतने कमज़ोर तो आप लोग हो नहीं कि आप एक का मुकाबला ना कर सको। चलो, बाल नोच के मारो, दांत से काटो, कैसे भी मारो, किसी भी तरीके से मारो। अगर 4 बंदे हैं तो एक को तो ख़त्म करने को आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत लाओ अपने अंदर। क्यों पहले की बेटियां होती थी, पहले की एक थी रानी लक्ष्मीबाई, कितने देश के लिए अपनी कितनी लड़ाई करी उन्होंने। अपने बेटे को अपने पीछे कमर में बांध के, अपनी पीठ में बांध के, दोनों हाथ से तलवार लेके लड़ाई करी है। रानी लक्ष्मीबाई बनने का टाइम आ गया है। रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ लड़कियों, और किसी से नहीं डरना। कोई भी, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी से नहीं डरना। डट के मुकाबला करना। पत्थर मारो, ईंट मारो, जो मर्जी हो मारो, पर लड़ाई करो। और जितनी भी लड़कियां हैं, माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे जान पहचान हो या ना हो। अब बहुत से लोग कहते हैं, मान लो किसी लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा, बहुत से लोग देख के मुँह मोड़ के चले जाते हैं। बहुत गलत बात है। सामने आके बच्चों के सामने आके उनका हौसला और बुलंद करना चाहिए, और उनको और हिम्मत वाला बनाना, अपनी बेटियों को हिम्मत वाला बनाना, कि कोई भी इंसान आपकी बेटी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। जैसे कि कलकत्ता में हुआ है। अब उसकी बेचारी की क्या गलती थी? वो बच्ची अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर, डॉक्टर थी, जाने कितनी ज़िंदगियां बचाई होंगी, ने जाने कितने लोगों का इलाज किया होगा। कितने लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं। अब देखो, भगवान को ही लोग बागों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे कोई भी बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। जितनी औरतें, जितनी लेडीज़, जितनी भी इस दुनिया में बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बहुएँ हैं, सबको एकजुट होना, एक दूसरे की मदद करने की जिम्मेदारी लेडीज़ की है। लड़कों की अब क्या बताओ। हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, पर अब कौन सा इंसान के अंदर कोई जानवर का रूप आ जाएगा, कोई नहीं जान सकता। क्यों? जानवर भी तो इंसान ही बनता है। और जब ऐसी हालात, ऐसी खबरें देखती हूँ, आज मैंने बहुत ही खबरें देखी, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। कैसे तड़पी होगी वो बच्ची, कितना दर्द हुआ होगा उस बच्ची को, और उसकी माँ बाप को कितना दर्द हुआ होगा। कितनी उम्मीदें थी उसको, उसके माँ बापों को अपनी बेटी से कितनी उम्मीद थी। अब किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो जीते जी मर जाता है। ऐसे माँ बाप बेचारे रो रो के बिलख जाते हैं। अब हमारे बच्चे कहीं चले जाते हैं, हमें रात में नींद भी नहीं आती है। भले ही वो रिश्तेदारी में गए हैं, फिर भी हम इतना सोचते हैं हमारे बच्चे जहाँ भी हों सही सलामत हों। अगर ऐसे हैवानियत, ऐसे हैवान लोग, जानवर, राक्षस, महिषी, दरिंदे ऐसे शहरों में खुलेआम घूमेंगे, तो बेटियां पढ़ने नहीं जाएंगी, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगी, तो बेटियों का तो भविष्य डूब जाएगा अगर डर के घर में बैठेंगी तो। इसलिए बच्चों, सावधान, बिल्कुल सावधान रहो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जितने भी
मेरी वीडियो को देखें, मेरी बहनें बेटियां जो भी देखें, बच्चों को हिम्मत, लड़कियों को जब सबसे ज़्यादा हिम्मतदार बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना, डट के मुकाबला करो। आप भी हिम्मत वाले हो, ऐसे नहीं। अगर बेटियां सीधे सादी भी होती हैं तो काली का रूप भी ले लेती हैं। काली बन जाओ ऐसे टाइम पे, बिल्कुल तलवार उठा लो और गर्दन पे रख दो अपराधी के। बिल्कुल बच के जाना नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है, अगर मेरे सामने ऐसी कई परिस्थिति आई जिस पे मैं अकेली लड़ी हूँ, अकेली, इतनी बचपन से मैं अकेली रहती हूँ, अकेली। बहुत राक्षस लोग मिले, बहुत अच्छे मिले, बहुत बुरे मिले, सबका सामना करके इतनी उम्र हो गई। मेरे खुद दो बेटियां हैं, फिर भी मैं किसी की बेटी के साथ ऐसे अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। मन में उबाले उठती हैं, क्या कर डालूं, पर क्या करूं, मजबूरी ये है। आजकल इंसान कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ दे तो मैं सबसे आगे आके खड़ी हो जाऊं, पर क्या करें, जब कोई साथ ही नहीं देता, मैं अकेली ही क्या कर लूँगी। इसलिए सबको एकजुट रहना चाहिए। किसी भी बहू बेटी के ऊपर मुसीबत आए तो गांव मोहल्ले अड़ोस पड़ोस वालों को सबको एक हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ उसकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा, उसको छेड़ गए, उसे छेड़ के चले गए, अरे उसकी बेटी को छेड़ दिया उन्होंने, 4 लड़के, अरे वो लड़की ऐसी होगी वैसी होगी। नहीं, गलत बात है। किसी की बेटी के बारे में ऐसा ना सोचें। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है, जाके उसका हाल चाल पूछे, उसका साथ दें। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हर जगह जाना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा, मेरी ज़रूरत है किसी को, तो कभी भी मुझे फ़ोन करके बुला लो, कभी भी मैं तैयार हूँ। गलत काम में नहीं, अच्छे काम के लिए मैं हमेशा तैयार बैठी रहती हूँ। चाहे कुछ भी हो, जो मेरे से होगा सबके लिए मैं तैयार हूँ। जय श्रीमन नारायण। बेटियों, ध्यान रखना अपना, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जय श्रीमन नारायण।